तो दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो ज़िंदगी में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, तो मुश्किलें आएगी, लेकिन उन सब से तुम्हें डरना नहीं है। उन सभी को नस्ते नाबूद करना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, अपने अंदर ऊर्जा, वो जुनून, पागलपन भर लीजिए और लिखना आरंभ कीजिए। तो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है। यह बैठक अगस्त 2021 में हुई है। तो ये बैठक कहीं और नहीं, अपने भारत देश में आयोजित की गई है। और जो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो कृषि से जुड़ी हुई जितने भी सेक्टर हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करना तथा आपसी व्यापार में वृद्धि करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा है। बिम्स्टेक की बात की जाए तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संयुक्त संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 7 कंट्री हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तथा थाईलैंड शामिल है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की मुद्रा टका है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो विद्या देवी भंडारी हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर दौवा हैं। नेपाल में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका तथा भारत को पाक जल संधि अलग करती है। म्यांमार की बात की जाए तो यहाँ पर इमरजेंसी लग गई है तथा आर्मी ने कंट्रोल कर रखा पूरे कंट्री पर। म्यांमार की राजधानी नीपीता है। और थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल और जून तिमाही में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत के चालू वित्त वर्ष की तिमाही अप्रैल और जून में 21.1% वृद्धि दर्ज की गई है। और ये सारी की सारी जो डेटा हैं, सारी की सारी जो सूचना है वो NSO नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये सारी की सारी जानकारी दी जाती है
और राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन आता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये हैप्पी बर्थडे है पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस की जो जन्म है वो वेस्ट बंगाल में हुआ था और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, यानी भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। और जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर के विकास पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री उद्योग धंधों पर के विकास पर जोर दिया गया था। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने शपथ लेकर अब तक भारत में एक इतिहास रचा है, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल हैं। तो ये 3 कौन कौन सी महिला जज हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा, क्योंकि हिमा कोहली भी इसमें शामिल है और बीवी नागरत्ना भी इसमें शामिल है और बेला एम त्रिवेदी भी इन जजों में शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में भारत के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो 48वें न्यायाधीश हैं वो एन.वी. रमन्ना हैं और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जेकानिया थे। टोटल जज सुप्रीम कोर्ट में 33+1 हो सकते हैं, यानी 33 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 जज हो सकते हैं वर्तमान के अनुसार। लेकिन वर्तमान में कुल जज 32+1 यानी 33, यानी 32 तो जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भाग 5 में बताया गया तथा आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए आर्टिकल हैं और 124 आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 तरह की रिट जारी की जाती है जो आर्टिकल 32 में दी गई है और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। 5 तरह की रिट कौन कौन सी हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है? तो वो है परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 तरह की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत ये 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं। आर्टिकल 143 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, यानी वो पूरे के पूरे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। ये आर्टिकल 129 में बताया गया है। भारत में टोटल सुप्रीम कोर्ट 1 है, यानी भारत का में जो सुप्रीम कोर्ट की संख्या है वो केवल 1 ही है जो दिल्ली में स्थित है। यदि बात की जाए तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी वो फातिमा बीबी थी और अभी तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हाई कोर्ट की बात की जाए तो भारत में अब तक 25 टोटल हाई कोर्ट है और नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाई कोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी थी जो केरल हाई कोर्ट की महिला जज रही है और
हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा का कौन सा जिला मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला देश का एकमात्र जिला बन चुका है? तो उड़ीसा का एक ऐसा जिला बन गया है जिसमें मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो जिला है केंद्रपाड़ा जिला। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तीनों प्रजातियों में कौन कौन सी है? खारे पानी वाला मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ। ये तीनों के तीनों मगरमच्छ केंद्रपाड़ा जिले में पाए जाते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान केंद्रपाड़ा के नज़दीक है, तो वहाँ पे ये तीनों तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उड़ीसा के कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पर ओलिवे रिडलर टर्टल के संरक्षण के लिए एक ओलिवे रिडले टर्टल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ये भी उड़ीसा के अंदर ही चलाया जा रहा अभियान है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है। उड़ीसा की कैपिटल राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी थी। भुवनेश्वर ही एकमात्र कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत की पहली सिटी है जो वयस्क आबादी को पूरी तरह से टीकाकरण कर चुकी है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बनाया जा रहा है और फायर पार्क भी भुवनेश्वर में लगाया गया है। सिमलीपाल और भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। इंडिया की पहली रामसर साइट चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नलवाला पक्षी अभ्यारण्य है, ये चिल्का झील में ही है। और उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित है, जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। 10 रुपये के नोट पर भी कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ है। और उड़ीसा के प्रमुख पर्वों की बात की जाए तो धानु यात्रा पर्व है, रज पर्व है जो धरती माँ के 3 दिन के मासिक धर्म से संबंधित है। नुआखाई त्योहार, रथ यात्रा, ये सारे के सारे त्योहार उड़ीसा में मनाए जाते हैं। लिंगराज मंदिर और मौसिका मंदिर जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ये मंदिर भी उड़ीसा में ही है। चंद्राणी मुर्मू जो सबसे युवा सांसद है, ये क्योंझर जिले से। तो ये सारी की सारी जानकारी उड़ीसा के बारे में हमें इस क्वेश्चन से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पंकज कुमार ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? तो पंकज कुमार ने गुजरात राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य पंकज कुमार मुख्य सचिव का पदभार संभाल चुके हैं। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट है जिसका हाल ही में नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है तथा मुंद्रा पोर्ट भी यहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी इसी का नाम है। ये भी अहमदाबाद में स्थित है और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम इसी स्टेडियम में चलाया गया था जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस स्टेडियम में आया था। हाई कोर्ट की बात की जाए तो गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जो अपने सभी न्यायिक प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट करता है। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज
हेरिटेज लिस्ट में शामिल भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और दूसरी सिटी जयपुर है जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है। हाल ही में लोथल को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, जो भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट है और लोथल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब टोटल भारत में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं, जिसमें से एक मिक्स है जिसको कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 7 नेचुरल प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 32 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 39वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो रामप्पा मंदिर काकतीय वंश द्वारा बनाया गया काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है। ये तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर को ही काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है और ये तेलंगाना में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को के जो हेड हैं वो एंड्रयू अजेलो है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मेजर जनरल क्रिस बने आखिरी अमेरिकी सैनिक जो अफ़गानिस्तान को छोड़ चुके हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी सैन्य शक्ति हटा ली है तथा लास्ट सैनिक जो बचे हुए थे मेजर जनरल क्रिस, वो भी अफ़गानिस्तान को छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। तो क्रिस लास्ट अमेरिकी सैनिक बन चुके हैं, अंतिम अमेरिकी सैनिक बन चुके हैं जो अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 1998 में हुई थी। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की गई थी और ये नासा, रसिया, जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और ईएसए जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है तथा सीएसए कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा की स्पेस एजेंसी है, इन सभी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की थी तथा ये पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। और अभी हाल ही में ये सूचना मिली है कि इस अंतरिक्ष स्टेशन में दरारें पड़ चुकी हैं जो कि 2025 तक ये धरती पर गिर सकता है। तो ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी, जो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि पोषण के बारे में जागरूकता करना, कुपोषण से बचाव के उपाय बताना, स्वास्थ्य जीवन शैली किस तरह से अपना सकते हैं, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए क्या क्या तुम्हें अपनाना है, वो सारी की सारी जानकारी इस पोषण सप्ताह के माध्यम से सभी को दी जाएगी। और पोषण सप्ताह का माह सितंबर माह को मनाया गया। वैश्विक भुखमरी इंडेक्स में भारत की रैंक 94वीं रैंक है 107 देशों में। तो भारत की बहुत ही हालत ख़राब है भुखमरी में। कुछ प्रमुख इंडेक्स इस प्रकार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 142 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत टॉप 50 में शामिल हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 63 है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है
और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान का है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है और सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान का है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 86 है और ये रैंक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53 है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जिसकी रैंक डेमोक्रेसी में 53 है। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी डेमोक्रेसी में रैंक इतनी कम है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा आबा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो आबा हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा है, ये सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आबा हवाई अड्डा। इस पर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ है जिसकी वजह से चर्चा में रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए तो इसकी राजधानी रियाद है और जो यहाँ पे मुद्रा है वो सऊदी रियाल चलती है। मक्का मदीना जो इस्लामिक का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो भी सऊदी अरब में ही है, मक्का मदीना। सऊदी अरब के मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम व्यक्ति को जाना सख्त मना है। अल रब अल खाली मरुस्थल भी सऊदी अरब में ही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो हाल ही में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल ऐप है, यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और इनके द्वारा वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है। जो जितने भी पेशेवर लोग हैं, जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, उनको उनमें योग के प्रति रुझान लाने के लिए ये वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो अपने योग तथा एक्सरसाइज में अपनी भागीदारी निभा सकें। ये ऐप भारत आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं जिनके पास सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। भारत तथा कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत तथा कजाकिस्तान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम काज़-इंद 21 है। 2021 में किया गया है इसलिए 21, तो काज़-इंद। काज का मतलब हो गया कजाकिस्तान और इंद का मतलब हो गया इंडिया, तो काज़-इंद से क्या बन गया? कजाकिस्तान और इंडिया। तो कजाकिस्तान तथा इंडिया के बीच में की जो संयुक्त जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम काज़-इंद है। गरुड़ की बात की जाए तो गरुड़ इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस एयरफोर्स की जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है। वरुण की बात की जाए तो इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी की जॉइंट नेवी एक्सरसाइज है। और शक्ति इंडियन आर्मी एंड फ्रांस आर्मी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसी के साथ कुछ प्रमुख एक्सरसाइज जो भारत तथा कई देशों के साथ की जाती है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी जाती है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया तथा मालदीव की जॉइंट एक्सरसाइज है। स्लाइनेक्स से वैसे पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति भी इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है। प्रीति किससे लगेगी? शेख हसीना से। जो हसीना होगी उसी से प्रीत लगेगी। तो इंडिया तथा बांग्लादेश की
संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति है। सूर्य किरण, सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ जाती है? पाल में। तो सूर्य की सबसे पहली किरण पाल में जाती है। तो इंडिया तथा नेपाल की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो सूर्य किरण है। हैंड इन हैंड, हिंदी चीनी भाई भाई जैसा नारा नेहरू जी ने दिया था, उसी के तहत हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना की है। हिंदी चीनी भाई भाई, हैंड इन हैंड। वज्र प्रहार इंडिया तथा यूएसए की जॉइंट एक्सरसाइज है। इंद्र, इंद्र से वैसे पता चल रहा है इंद्र इंडिया और रशिया की युद्धाभ्यास इंद्र है। शांतिर उग्रसेना, शांतिर उग्रसेना इंडिया तथा बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शांतिर उग्रसेना। पैसेज जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के बीच होती है। ये डस्ट लिक एक्सरसाइज रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित की गई थी और रानी को लगा डस्ट तो खेत में गए तो खेत उजड़ गया। तो डस्ट लिक एक्सरसाइज उज्बेकिस्तान, खेत उजड़ गया उज्बेकिस्तान। और ये एक्सरसाइज रानीखेत उत्तराखंड में की गई थी। एक्स डेजर्ट नाइट परीक्षा में अक्सर पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया तथा फ्रांस की एक्सरसाइज है और ये राजस्थान जोधपुर में आयोजित की जाती है। पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। ट्रोपेक्स एक्सरसाइज क्या है? ट्रोपेक्स एक्सरसाइज इंडिया की एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ये चारों की चारों जो इंडिया की फोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये हिंद महासागर में आयोजित की जाती है। तो ट्रोपेक्स भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त जॉइंट एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास इंडिया तथा अमेरिका का जॉइंट एक्सरसाइज है। एम्पेक्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी तथा इंडियन एयरफोर्स द्वारा अंडमान निकोबार में आयोजित की जाने वाला एक एक्सरसाइज है। तो एम्पेक्स भी क्या है? भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त अभ्यास है एम्पेक्स। सी विजिल एक्सरसाइज इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है जो कोस्टल क्षेत्रों में चलाया गया निगरानी के लिए सी विजिल की जाती है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज। बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज है वो आर्मी के पैराशूट ब्रिज तथा मेरियन कमांडो और स्पेशल फोर्स के द्वारा अंडमान निकोबार में आयोजित की जाती है। बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। और अरेबियन सी तथा बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज होती है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनको क्वाड कंट्री कहा जाता है। ध्यान रखना क्वाड कंट्री में रशिया शामिल नहीं है। अजय वॉरियर इंडिया तथा यूके यूनाइटेड किंगडम की एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। नसीम अल बहार ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कई बार एग्जामों में पूछी गई है। एसएससी में 2019 में पूछी गई एक्सरसाइज है नसीम अल बहार। इंडिया तथा ओमान की एक्सरसाइज है। सहयोग केजिन इंडिया तथा जापान की संयुक्त एक्सरसाइज है। तो ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो से हमें मिल गई है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।